नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ की निजामाबाद विधानसभा सीट पर 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के मजबूत आधार वाली इस सीट पर भाजपा भी इस बार मजबूत दावेदारी के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में दिखाई दे रही है। निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र में प्रमुख समाजसेवी दीपक राय की बढ़ती सक्रियता ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। दीपक राय ने क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों मां शीतला धाम, दुर्वासा धाम और दत्तात्रेय धाम पहुंचकर दर्शन पूजन किया और आशीर्वाद लिया। दीपक राय की इन धार्मिक यात्राओं को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा से संभावित दावेदार के रूप में चर्चा में आए दीपक राय ने क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। ऐसे में उनके दर्शन पूजन को एक और जहां आस्था से जोड़कर देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे चुनाव तैयारियों की शुरुआत के तौर पर भी राजनीतिक नजरों से देखा जा रहा है। निजामाबाद विधानसभा सीट लंबे समय से समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में गिनी जाती रही। पिछले विधानसभा चुनाव में आलम बदी ने समाजवादी पार्टी से टिकट पर जीत दर्ज की थी। उनके निधन के बाद सपा के सामने नए प्रत्याशी के चयन और अपने पारंपरिक जनाधार को बनाए रखने की चुनौती थी। वहीं भाजपा के लिए भी यह सीट अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए बड़ा अवसर मानी जा रही है। इसी बीच दीपक राय ने क्षेत्र के विकास को लेकर भी बड़ा बयान दिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि निजामाबाद लाहिडी मार्ग और निजामाबाद भदली मार्ग की जर्जर स्थिति क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं में शामिल है। उन्होंने इन सड़कों की समस्याओं के समाधान और अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर बताया और कहा कि जल्द ही इस दिशा में शुरुआत की जाएगी। दीपक राय ने यह भी कहा कि पार्टी नेतृत्व के निर्देश और क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों को गति देने का प्रयास किया जाएगा। कुल मिलाकर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले निजामाबाद में भाजपा की संभावित रणनीति और दीपक राय की बढ़ती सक्रियता ने सियासी चर्चाओं को गर्म कर दिया है। अब देखना होगा कि भाजपा नेतृत्व इस सीट पर किस चेहरे का भरोसा जताता है और समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को बचाने के लिए किस नए चेहरे को मैदान में उतारती है। दर्शन करने आए हैं। ऐसे में चर्चाएं ये भी हैं कि अब निजामाबाद से भाजपा ने आपको प्रत्याशी चुन लिया है। क्या सच्चाई है सर, और क्या यहाँ तैयारी अब चुनाव की तैयारी है या दर्शन करने आप आते रहते हैं? नहीं, भाजपा ने हमको प्रत्याशी अभी नहीं चुना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से जो भी, चाहे मैं लड़ूँ चाहे जो भी लड़ेगा, उसको जिताने के लिए मैं एक दूत के रूप में समाज में घूम रहा हूँ। और उसी क्रम में आज मैं यहाँ की जो हमारी पवित्र पीठ है शक्तिदायी माँ शीतला का हमने दर्शन किया है और दर्शन करने के बाद अभी अन्य जगहों पे भी दर्शन करना है। हमारा बस माता रानी से ही कृपा है, मांगा है हमने, उनसे आशीर्वाद मांगा है कि निजामाबाद विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलना चाहिए। उसी के लिए हम एक सिपाही के रूप में यहाँ से दौड़े। क्या रणनीति होगी सर इस चुनाव में? जैसा कि बहुत सी यहाँ अनियमितताएं हैं, पिछले विधायक अब तो नहीं रहे मगर उनका कार्यकाल भी ऐसा रहा कि जनता बहुत त्रस्त रही, तो क्या आप चुनावी एजेंडा क्या होगा आपका या आपकी पार्टी का कि आपको वोट जनता करेगी? देखिए, हमारी पार्टी का एजेंडा बहुत क्लियर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्लियर एजेंडा है। यहाँ पे 10 विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और हर जगह की स्थिति है कि ये लोग पूर्ण रूप से जो करप्शन का एक माध्यम होता है वो बना रखे हैं। विकास के नाम पे कुछ नहीं किए। जो उनकी निधियां हैं उसको कमीशन पे बांट रहे हैं बेटर, जिसकी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके इसकी जांच करवाऊंगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार आजमगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश में काम के लिए, तो उनसे बेहतर कोई है नहीं। यहाँ जो भी अनियमितताएं हैं, हमारे यहाँ विधायक 5 बार 8 बार से जो भी रहे, आलम बदी साहब आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा भी जो अधूरे कार्य हैं उसको भी मैं पूरा करने का काम करूंगा, जो समाज हित में हो, जनता के हित में हो। शीतला माता धाम पर आए हैं आप, और यहाँ क्या कुछ सुधार करने का आप आए, तो क्या कुछ सुधार यहाँ करना चाहिए? नहीं, यहाँ तो बहुत सारा सुधार की ज़रूरत है। यहाँ पे हम आए हैं और हमारा सौभाग्य कि हम आए हैं और सुधार होगा। इसको लेके यहाँ पे जो भी कमियां हैं उसको लेके हर विभाग में मैं
दौड़ूंगा धूपूंगा। हमारे तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जिले के आजमगढ़ के, जिनके यहाँ मैं जाऊंगा, अधिकारियों के यहाँ जाऊंगा निश्चित रूप से। मुख्यमंत्री के साथ भी आपका उठना बैठना होता है, कई बार सोशल मीडिया पे देखा जाता है, उनके संज्ञान में भी इसको डालेंगे? नहीं, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उठना बैठना तो नहीं कर सकते हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे नेता हैं। हम लोग सदैव उनके यहाँ अपनी विनती अपनी बात को लेके जाते आते रहते हैं। समाज सेवा के लिए जो भी जहाँ भी जाना होता है हम लोग जाते रहते हैं। दीपक भैया, यहाँ से आजमगढ़ जाने के लिए एक ही रास्ता है और वो 25 साल विधायक रहे, इसके बाद भी वो रास्ता बना नहीं जी। और बीजेपी भी 10 साल से है। आपका क्या प्रयास रहेगा? यहाँ की जनता बहुत परेशान रहती है। वो रास्ता बहुत ही गंभीर विषय है और वो रास्ता मुझे लगता है कि बहुत कम समय में उसके लिए बड़ा अनाउंसमेंट होगा। चुनाव से पहले बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होगा। और यहाँ मैं इस नियत से आया हूँ कि मुझे भी चुनाव लड़ना पड़ सकता है और मैं लड़ूँ ना लड़ूँ, कोई और भी लड़ेगा तो उसको भी जवाब देने के लिए होगा कि यहाँ पे रास्ता तो वैसे भी यहाँ एक क्या गजब का बना है। रास्ता तो बहुत सारे बने, कुछ एक दो मुख्य मार्ग जो है प्रॉब्लम है, उसको हम लोग बनवाएंगे, जल्दी से जल्दी बनवाएंगे। आजमगढ़ में बच्चों के शॉपिंग का नया ठिकाना टोनी पोर्ट पुरानी सब्जी मंडी के पास। नवजात शिशुओं से लेकर 8 साल तक के बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने और ज़रूरत का शानदार कलेक्शन, आकर्षक डिजाइन, बेहतरीन रेंज और किफ़ायती कीमतें। तो बच्चों की हर पसंद के लिए आज ही पहुंचिए टोनी पोर्ट पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। वर्ष 2016, एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत। आज गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते ब्रांच सेंटर्स, आधुनिक सेवाओं और समर्पित टीम के साथ विश्वास की नई पहचान बन चुकी है। हजारों खुशहाल ग्राहक, शानदार शाखा उद्घाटन और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स व ATM मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें 9305061484 और 9250129316। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड, हर घर गोमती, घर घर गोमती। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।